हमारे भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में थे। 1887 को इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर को, और इनका देहावसान हुआ था 7 मार्च 1967 में। तो बड़ा लंबा इनका जीवन काल रहा, वैसे ही इनका कार्यकाल भी रहा। जैसा कि आप इनकी प्रतिमा में भी देख रहे होंगे, तो ये संयुक्त प्रांत जो कि आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, पहले जो हमारा राज्य था अब हम विभाजित होकर के उत्तराखंड के रूप में हो चुके हैं, तो संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। इतना बड़ा संयुक्त प्रांत था, और हमारे पहाड़ से, हमारे अल्मोड़ा जनपद से वहाँ का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात थी। मुख्यमंत्री ये जो बने, लगातार इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनवरत प्रयास किया, और ये उसके उपरांत दोबारा मुख्यमंत्री बने 1946 में संयुक्त प्रांत के। तो 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद भारत के गृह मंत्री भी रहे, चौथे गृह मंत्री थे। और जब ये गृह मंत्री रहे, देखिए आजकल आप जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद आप लोगों को अधिकतर नाम सुनाई देता होगा गृह मंत्री का। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह जी। तो ये गृह मंत्री थे, पूरे देश का, पूरे ग्रह का जो प्रभार होता है तो यो इनके जिम्मे था, और ये देश के चौथे गृह मंत्री थे। इतने छोटे से स्थान से वहां पर पहुंचे थे, और इन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो सबके लिए एक उदाहरण है। भारत रत्न, देश का सर्वोच्च जो सम्मान है, वो इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, और स्वयं 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न मिला था। और देश का सर्वोच्च सम्मान है, एक तो होता है सैन्य सम्मान, ये है नागरिक सम्मान। तो हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी जो हमारे उत्तराखंड से थे, उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न सम्मान मिला, और इनके द्वारा अनेक कार्य किए गए। आपने साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। तो एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई, और साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए भारत में, जैसे ही भारत में आया साइमन कमीशन 1928 में, तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में उसका विरोध किया गया, और उसके विरोध स्वरूप इन्होंने उनका साथ दिया। और जब जवाहरलाल नेहरू जी को लाठियां पड़ रही थी, तो ये स्वयं, इनका शरीर देखिए आप कैसा बलिष्ठ शरीर था, ये हर चीज में एक उदाहरण थे हमारे लिए। तो नेहरू जी के ऊपर ये लेट गए और इन्होंने लाठियां खाई, और इतनी लाठियां खाई, जीवन भर उसकी वेदना से ये कराहते रहे, जीवन भर उससे परेशान रहे। लेकिन अपने साथियों को बचाने का, अपने देश के लिए कुछ करने का इनमें ऐसा अनूठा जज्बा था कि ये हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। इन्हें हिमालय पुत्र की भी उपाधि दी गई थी। तो बहुत सारे कार्य किए गए इनके द्वारा, लेखनी के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए गए। अंगूर की बेटी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में शराब आदि का बहुत प्रचलन था, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी समाज को जगाने का भी इन्होंने कार्य किया। जैसे कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं भारत में, इसी प्रकार से इन्होंने गृह मंत्री रहते हुए पूरे देश को एकजुट करने के लिए अनवरत प्रयास किए। तो इस प्रकार से पंडित गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तराखंड के लिए एक अमूल धरोहर हैं। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने कि दूसरे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, और पूरे देश की जीवन पर्यंत सेवा करते रहे। तो बहुत लंबा इनका इस धरती में ये हमारे यहाँ रहे हैं। तो उस समय इन्होंने बहुत सारे कार्य, उसके बावजूद जब इनके पास कोई पद नहीं था, ये बिस्तर में थे, उसके बाद भी इनके द्वारा कई सारे कार्य किए गए। तो हमारे लिए निश्चित ही यह एक गौरव का विषय है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, इस देश के गृह मंत्री भी रहे, तो आज हम उनको याद करके उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। और